एक बहुत ही प्रसिद्ध जैन कहानी है जिसके बाद आप समझ पाएंगे कि सही मायनों में ध्यान क्या है। एक बार की बात है, एक आदमी पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था। नीचे से 3 व्यक्तियों ने उसे देखा और वो तीनों आपस में बहस करने लगे कि वो इंसान ऊपर चोटी पर क्या कर रहा होगा। एक ने कहा, मुझे पता है वो इंसान क्या कर रहा है। वो पहाड़ी के ऊपर चढ़कर अपनी गाय को ढूंढ रहा होगा। उसने अपनी गाय जंगल में घास चरने के लिए छोड़ी होगी। गाय घास चरते चरते दूर निकल गई होगी और जब गाय उसे नहीं दिखी होगी तो वह ऊंची चोटी पर चढ़कर अपनी गाय को देख रहा होगा। यह सुन दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं। जब कोई इंसान किसी को ढूंढता है तो वह इधर उधर देखता है, थोड़ा हिलता डुलता भी है, मगर यह इंसान तो पत्थर के ऊपर एकदम मूर्ति बनकर खड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पहाड़ की चोटी पर बुद्ध की मूर्ति लाकर खड़ी कर दी हो। मेरे विचार से तो यह इंसान खड़ा खड़ा किसी का इंतजार कर रहा है। मुझे लगता है कि यह इंसान और इसका दोस्त सुबह सुबह जंगल की सैर करने आए होंगे, लेकिन रास्ते में इसका दोस्त इससे बिछुड़ गया होगा और अब यह पहाड़ की चोटी के ऊपर खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा है। यह सुनकर तीसरे इंसान ने कहा, मैं तुम्हारी बात से भी सहमत नहीं हूँ। यह व्यक्ति खड़ा खड़ा किसी का इंतजार नहीं कर रहा, क्योंकि जब कोई किसी से बिछुड़ जाता है और वह उसका इंतजार करता है तो वह व्यक्ति हर थोड़ी देर बाद पीछे मुड़कर यह देखता है कि दूसरा व्यक्ति पहुंचा कि नहीं। लेकिन यह आदमी तो पीछे मुड़कर देख ही नहीं रहा। यह तो एकदम शांत और स्थिर खड़ा है, इसलिए यह इंसान किसी का इंतजार तो बिल्कुल नहीं कर रहा। मेरे विचार से यह व्यक्ति पत्थर पर खड़ा होकर ध्यान कर रहा है। लेकिन उन दोनों व्यक्तियों ने तीसरे व्यक्ति की बात को नकार दिया। काफ़ी देर तक वे तीनों वहीं पर खड़े खड़े इस बात पर बहस करते रहे कि वह व्यक्ति वहां खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, लेकिन तीनों ही एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं हो पा रहे थे। जब काफ़ी देर तक बहस करने के बाद भी उन तीनों में सहमति नहीं बन पाई तो उन तीनों ने ही उस इंसान के पास जाकर उसके खड़े होने के सही कारण का पता लगाने का निर्णय लिया। वे तीनों उस इंसान के पास पहुंचे। पहले व्यक्ति ने उस पहाड़ी के शिखर पर खड़े हुए इंसान से पूछा, क्या आप अपने गाय की तलाश कर रहे हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं, मैं किसी गाय को नहीं ढूंढ रहा। यह सुन दूसरा व्यक्ति हंसा। उसने कहा, मैंने कहा था ना कि मैं ही सही हूं। फिर उस दूसरे व्यक्ति ने उस इंसान से पूछा, निश्चित ही आप अपने उस दोस्त की प्रतीक्षा कर रहे होंगे जो पीछे छूट गया है। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं, मैं किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूं। यह सुन तीसरा व्यक्ति खुशी से उछल पड़ा और बोला, मैंने कहा था ना कि तुम दोनों ही गलत हो, मैं ही सही था। फिर उस तीसरे व्यक्ति ने भी उस आदमी से पूछा, तो फिर निश्चित ही आप ध्यान कर रहे थे? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं, मैं ध्यान भी नहीं कर रहा था। यह सुन उन तीनों ही व्यक्तियों ने एक साथ आश्चर्य से पूछा, तो फिर आप क्या कर रहे थे? यह सुन उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं बस खड़ा था। दोस्तों, जैन परंपरा में ध्यान का अर्थ सिर्फ बैठकर ध्यान करना नहीं होता। ना ही जैन सिर्फ बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देने को ध्यान बोलते हैं। जैन परंपरा में ध्यान का अर्थ है बस जागरूक होना, पूरी तरह से अभी इसी पल में रहना, जो भी करना उसे पूरी तरह से जागरूक होकर करना। जैन मास्टर कहते हैं कि यदि आप अपना खाना खा रहे हैं तो आप उसे भी पूरे ध्यान से खाइए। भोजन के हर एक कौर के स्वाद में आपका ध्यान होना चाहिए, ना कि सिर्फ पहले कौर में ही। अगर आप कुछ पढ़ते हैं तो आप सिर्फ उसे पढ़िए। अगर आप कुछ देखते हैं तो आप उसे सिर्फ देखिए, उसके बारे में कोई पूर्व धारणा मन में मत बनाइए। कितनी गहराई से सोचने वाली बात की है उस पहाड़ी की चोटी पर खड़े इंसान ने कि मैं अभी बस खड़ा हूँ। क्या हम सिर्फ खड़े होने के लिए खड़े नहीं हो सकते? क्या हम सिर्फ खड़े रहने को ही ध्यान से अनुभव नहीं कर सकते? क्या हम सिर्फ खड़े होने का मजा नहीं ले सकते? क्या हमें सिर्फ इसीलिए खड़े होना चाहिए कि हमें कुछ ढूंढना है या फिर किसी को देखना है या फिर कुछ करना है? जैन मास्टर्स कहते हैं कि आप किसी के ऊपर अपने विचार मत थोपिए कि वो अच्छा है या बुरा है। वो बस है और वो जैसा है आप उसे वैसा ही देखिए। जैसे कि अगर आप किसी घर को देखते हैं तो क्या उस पर यह टिप्पणी देना कि वह सुंदर है या खराब है ज़रूरी है? नहीं, आप बस उस घर को घर की तरह देखिए।
वह आपके दिमाग में अच्छा या बुरा इसलिए बन जाता है क्योंकि आपने अपने दिमाग में या तो उससे अच्छे घर की कल्पना कर रखी थी या फिर उससे खराब घर की। जिन परंपरा में हर उस काम को ध्यान करना माना जाता है जिसे आप पूरी तरह से जागरूक होकर करते हैं। दोस्तों, अगर आप ध्यान के बारे में और अधिक गहराई से जानना चाहते हैं तो आप कुक्कू एफएम पर एक बुक की ऑडियो बुक समरी सुन सकते हैं जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। यह परमाहंस योगानंद की ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उन्होंने क्रिया योगा मेडिटेशन के बारे में डिटेल से बताया है। इसके अलावा शुरुआती मेडिटेशन गाइडेंस के लिए कुक्कू एफएम पर पावर ऑफ मेडिटेशन के नाम से 11 दिन का एक मेडिटेशन कोर्स भी है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुक्कू एफएम की बात करें तो यह इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इंडिया की किसी भी लैंग्वेज में अलग अलग फील्ड के हजारों बुक्स की ऑडियो बुक सुन सकते हैं। नॉर्मली कुक्कू एफएम के पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज़ का होता है, लेकिन यदि आप डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट पर दी गई लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करके उसमें कूपन कोड FAB50 यूज़ करते हैं तो आप सभी को मिलेगा सीधे 50% का डिस्काउंट और सिर्फ 199 रुपीज़ में पूरे 1 साल तक आप हजारों ऑडियो बुक सुनने का फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन याद रहे, यह 50% डिस्काउंट वाला ऑफर सिर्फ 28 फरवरी तक ही वैलिड है, इसलिए देर ना करें। लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट पर दी गई है। ऐप को डाउनलोड कर FAB50 कूपन कोड का फ़ायदा उठाएं। आइए अपनी कहानी पर वापस लौटते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जिन परंपरा में ध्यान का अर्थ होता है जागरूकता, वर्तमान के हर पल को महसूस करना, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब हो कैसे सकता है, इसे शुरू कैसे करें। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। आप दिन के किसी भी एक टाइम का खाना अकेले में खाएं और आप यह निश्चित कर लें कि उस समय आपका फ़ोन आपसे दूर होना चाहिए, आप टीवी के सामने नहीं होने चाहिए और ना ही आप किसी से बात करेंगे। आप अगले 20 मिनट तक सिर्फ अपने खाने पर ध्यान देंगे। अगर आप इस छोटी सी प्रैक्टिस को सिर्फ 1 महीने तक भी करते हैं तो 1 महीने के बाद आप महसूस करेंगे कि जब आप खाना खाते हैं तो आप खाना खाने में खो जाते हैं और उस दौरान आपके मन में कोई और दूसरे विचार नहीं आते। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप अपने अन्य कामों के लिए भी एक टाइम फिक्स कर सकते हैं कि इस टाइम पे मैं सिर्फ यही काम करूँगा। इससे आपके माइंड की फोकस करने की पावर कई गुना बढ़ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।